हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के विलियन चैप्टर का अगला वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है राउल्ट्स का नियम, ठीक ना। राउल्ट्स के नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट्स ने ये नियम जो दिया था, ये एक द्रव को दूसरे द्रव में मिलाकर जब आप विलयन बनाते हैं, उस विलयन के लिए ये नियम दिया गया था। इसमें क्या बोला गया था, ध्यान दीजिए। किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित, ठीक है, ताप का मान निश्चित होना चाहिए ना। किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में, किसमें, द्रव द्रव विलयन में उपस्थित एक घटक का आंशिक वाष्प दाब, ठीक ना। एक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उसके मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है ना। किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। ध्यान देंगे बच्चों। यदि हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास दो घटक है ए और बी, ठीक ना, जिनके आंशिक दाब क्रमशः पी ए और पी बी है और मूल प्रभाज्य क्रमशः एक्स ए और एक्स बी है, तो राउल्ट्स के नियमानुसार हम लिख सकते हैं पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ठीक ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के अगर हम लोग इक्वल साइन लाएंगे तो एक कांस्टेंट चाहिए, और हम लोग कांस्टेंट क्या रखते हैं, पी नॉट ए। हम लोग लिखेंगे पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, और यहाँ पे लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक ना। यहाँ पे पी नॉट ए क्या है बच्चों, तो पी नॉट ए पदार्थ का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और पी नॉट बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ठीक है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने फिगर से आपको समझाया है, ये आपका वाष्प दाब है और इधर हमने मूल प्रभाज को लिया है या मूल अंश को। जब ए पदार्थ की बात करते हैं, ए का मूल अंश एक है, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है, तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ए का, ठीक ना, मूल प्रभाज ए का 1 है और बी का मूल प्रभाज जो है ये कितना है, 0 है। लेकिन अगर हम लोग बी की बात करें तो शुद्ध अवस्था में बी का मूल प्रभाज 1 है और इसका ए का मूल प्रभाज कितना है, 0 है। यानी शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब पी नॉट ए और बी का वाष्प दाब पी नॉट बी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ से अगर हमको लिखना हो तो हम ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और ए वाला को दिखाना होगा तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यदि हम लोग कुल वाष्प दाब की बात करते हैं तो कुल वाष्प दाब को हम लोग क्या मान लेते हैं, पी, तो यहाँ से हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, और पी ए और पी बी की वैल्यू हम लोगों को पता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको क्या ध्यान देना है बच्चों, द्रव द्रव विलयन की अगर बात किया जाए, एक द्रव को दूसरे द्रव में यदि मिलाया जा रहा है, ठीक ना, द्रव द्रव विलयन की अगर बात की जा रही है तो इस विलयन में एक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा उसके मूल अंश या मूल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों अगले टॉपिक की, राउल्ट्स के नियम की सीमाएं, ठीक ना। राउल्ट्स के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स के नियम की सीमाएं क्या होती हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यह केवल तनु विलयन पर, अति तनु विलयन पर कार्य करता है। जो राउल्ट्स का नियम होता है वह केवल अति तनु विलयन पर कार्य करता है, ठीक ना। बहुत पतले विलयन पर कार्य करेगा बच्चों। अगले पॉइंट की बात करते हैं, एनटीपी पर दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक ना। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर दोनों घटक का मतलब दो द्रव जो हम लोग मिला रहे हैं ना, ए और बी, ठीक ना, दोनों कैसे होने चाहिए, अवाष्पशील, मतलब वाष्प में बदलने वाले नहीं होने चाहिए, ठीक ना। और अगले पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो अगला देखिए, विलेय और विलायक, ठीक ना। विलेय और विलायक जो हैं ये घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होंगे। जब इनको घोला जाए तो न तो ये टूटने चाहिए न तो जुड़ने चाहिए। मतलब संगुणित का मतलब होता है जुड़ना और वियोजित का मतलब होता है टूटना। तो न तो ये टूटने चाहिए न तो ये जुड़ने चाहिए, ठीक है। सॉरी बच्चों। तो ये हम लोग आज क्या पढ़े, राउल्ट्स का नियम क्या होता है और राउल्ट्स के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, ठीक ना।
राउल्ट्स के नियम में हमने क्या बोला, द्रव द्रव विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर, ठीक ना, निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित एक घटक के मूल, एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक ना। और यदि हम लोग दो घटक ए और बी मान रहे हैं, ए और बी, जिनके आंशिक दाब क्रमशः पी ए और पी बी हैं और मूल प्रभाज एक्स ए और एक्स बी है, तो राउल्ट्स के नियमानुसार हम लिख सकते हैं पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल साइन लाएंगे तो पी ए इजकल टू पी नॉट ए एक्स ए होगा और पी बी इजकल टू पी नॉट बी एक्स बी होगा। पी नॉट ए क्या है, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब है, और पी नॉट बी क्या है, शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब है, ठीक ना। यहाँ पे कुल वाष्प दाब की अगर बात कर ले तो पी बराबर पी ए प्लस पी बी, और पी ए और पी बी की वैल्यू हम लोग ऊपर देख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक ना। सीमाओं की बात कर ले हम लोग राउल्ट्स के, तो यह केवल अति तनु विलयन पे कार्य करता है बच्चों। एनटीपी या एसटीपी की अगर हम बात कर लें तो इस पर दोनों घटक कैसे होने चाहिए, अवाष्पशील होने चाहिए और विलेय विलायक में घुलकर, ठीक ना। विलेय पदार्थ जब विलायक में घुल रहा है तो ये संगुणित या वियोजित नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अभी इस वीडियो में क्या देखें, राउल्ट्स का नियम और राउल्ट्स के नियम की सीमाएं। इसके आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।